स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। इसमें एक दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है परीक्षा की दृष्टि से भी, और आपको बहुत सारे जानकारी भी मिलेगा इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से। शब्द सीमा का बिल्कुल ध्यान रखा गया है और ये दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है तो 200 शब्दों में ही उत्तर छिपा हुआ है और बेहतरीन उत्तर है। चलिए उत्तर को देखते हैं। तो पहला प्रश्न समझिए कि शहरी जीवन में किस प्रकार के सामाजिक बदलाव आए। तो यहाँ पे बदलाव के बारे में बात किया गया और कैसा बदलाव, सामाजिक बदलाव, यानी समाज कैसे बदला। तो जैसे ही शहर बना, गांव से शहर बना तो समाज बदलेगा ही। आज आप शहर में जाइए तो वहां लोग कैसे रह रहे हैं, गांव में कैसे रह रहे हैं, इसमें बहुत अंतर है। आप कभी नहीं गए हैं तो कभी घूमिएगा, रहिएगा तो आप समझिएगा, ठीक है। तो चलिए उत्तर को देखते हैं। शहरीकरण ने समाज के ढांचे और मूल्यों में गहरे बदलाव लाए। तो ढांचा में भी बदलाव नहीं लाया बल्कि मूल्य में भी बदलाव लाए। अब कैसे, इसके उत्तर को देखते हैं। तो पहला पॉइंट है आर्थिक परिवर्तन। ऑब्वियसली आर्थिक परिवर्तन क्यों होगा, क्योंकि अर्थ मतलब क्या होता है, पैसा। अब शहर में देखिए, शहर में ज्यादा पैसे वाले लोग रहते हैं, गांव में कम रहते हैं। तो मेन बात तो यही है। तो इसका उत्तर देखते हैं अच्छे से। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से औद्योगिक और सेवा क्षेत्र आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव। गांव में क्या है, प्राथमिक अर्थव्यवस्था वाले लोग रहते हैं, यानी खेती गृहस्थी करते हैं। शहर में या तो इंडस्ट्री में इस तरह का काम होता है या सेवा क्षेत्र, यानी सेवा क्षेत्र आप पढ़े ही होंगे इकोनॉमिक्स में, तो बैंकिंग वगैरह इन सब में है। तो ऑफिस में जो भी काम होता है सब सेवा क्षेत्र वाला होता है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र जहाँ प्रोडक्शन होता है, यानी बनता है, उत्पादन होता है, ठीक है। तो शहर में यही दो चीज होता है। कृषि शहर में कम होता है, तो इस तरह से आर्थिक परिवर्तन हुआ और कृषि से ज्यादा पैसा सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में होता है। तो इस तरह से आर्थिक परिवर्तन आया। अगला मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, बाकी उत्तर बहुत आसान है, आप 2 लाइन में याद कर सकते हैं, 2 मिनट में। और ध्यान से देखते रहिए, आप बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अंत में आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक गतिशीलता। तो समाज क्या हो गया, गतिशील हो गया। पहले समाज रुका हुआ रहता था। तो इसका क्या पॉइंट का मतलब है, देखिए। शिक्षा और नए रोजगार अवसर ने वर्ग आधारित बाधाओं को कम किया। तो क्योंकि लोग पढ़ लिख लिए तो इससे अमीर गरीब तो हुआ, लेकिन ये उच्च जात नीच जात वाला जो वर्ग आधारित बाधा था ना, वो खत्म हो गया, ठीक है। परिवार संरचना, संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर बढ़ता रुझान। अब शहर के लोग ज्यादा परिवार बड़ा करना नहीं चाहते, भले उन लोगों के पास ज्यादा पैसा रहेगा, वो क्या करेंगे, एकल परिवार ही रखते हैं, यानी ज्वाइंट फैमिली में बहुत सारे लोग एक साथ नहीं रहते। जबकि गांव में क्या होता है, बहुत सारे देहात पट्टीदार जो बोल लीजिए, एक साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, बड़ा बड़ा ज्वाइंट फैमिली होता है। लेकिन शहर में कम बच्चे रहते हैं उनके कपल के, और एक साथ बहुत छोटा परिवार रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट है जीवन शैली। आधुनिक तकनीक और सुविधाओं का बढ़ता उपयोग। शहर के लोग क्या है, नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, मॉडर्न तरीका से जीते हैं, जबकि गांव के लोग थोड़े पुराने तरीके से जीते हैं। अगला मूल्य प्रणाली। तो इसमें क्या है, परंपरागत मूल्य से व्यक्तिवाद और भौतिकवाद की ओर झुकाव, यानी लोग पुराने मूल्य जो थे, ईमानदार रहेंगे, ये रहेंगे, वो रहेंगे, इसे बंद करके पैसा शोहरत इन चीजों की और इनका मूल्य का क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। पहले के लोग का मूल्य क्या होता था, ईमानदारी रहना, नाम कमाना, ये सब। लेकिन शहर में ये सब बदल गया। अगला सामाजिक संबंध। गहरे समुदाय आधारित संबंध से अधिक औपचारिक और कार्यात्मक संबंध की ओर बदलाव। ये भी शहर में आज भी होता है। जैसे गांव में क्या होता है, गहरा संबंध होता है, यानी देहात पट्टीदार जो भी होते हैं वो सब पीढ़ी दर पीढ़ी उनका संबंध बना रहता है, कोई मरता है तो साथ में जाते हैं, ऐसा। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है। शहर में औपचारिक रहता है, किसी पे काम कर रहे हैं, उससे मिल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग बोल देना, हेलो हाय, बस उतना तक ही रहता है, उससे आगे नहीं होता है। लोग मतलब औपचारिक रहता है, प्रोफेशनली ही एक दूसरे से संबंध रखते हैं। बहुत ज्यादा अपनापन जैसा नहीं होता है शहरों में, ठीक है, गाँव की तुलना में। अब गाँव में भी अब उतना बहुत सारा प्रॉब्लम गाँव में भी है, वहाँ ज्यादा ही लोग दखल देते हैं गाँव में। शहर में अपना आप से सब मतलब रखता है और चीजें काफी अलग होती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, महिला की भूमिका। तो शिक्षा और रोजगार में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। शहर में क्या है, महिला भी बहुत ज्यादा काम करती है। गांव में जनरली जिसके पुरुष अच्छे से काम करते हैं, महिला नहीं करती, और करती भी है तो कोई अच्छा काम करती है, मतलब। लेकिन शहर में ऐसा नहीं है। शहर में दुकान में भी महिला मिलेगी आपको। इनफैक्ट आप किसी चिकन के शॉप पे जाइए तो वहां भी महिला आपको काट के दे देगी। तो इस तरह से महिला ज्यादा काम करती है शहरों में, और हर तरह का काम करती है, ठीक है। और पुरुष भी काम कर रहा है, महिला भी काम कर रही है, ऐसा होता है। वहाँ दोनों लोग काम करने का चलन रहता है, और शिक्षा में भी महिला आगे रहती है। सांस्कृतिक विविधता। विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण और नए सांस्कृतिक रूपों का उदय। इस पॉइंट में बोला गया है कि शहर में क्या होता है, कोई दूसरे राज्य का है, कोई दूसरे राज्य का है, कोई हिंदू है, कोई दूसरे जाति का है, सब एक साथ रहते हैं। तो इससे क्या होगा, अलग अलग संस्कृति का उदय होता है, जबकि मिश्रण हो जाता है। जबकि गांव में क्या होता है, एक जाति के लोग एक ही टोला में रहते हैं,
अलग जाति के लोग अलग जगह पे रहते हैं, इस तरह से मिक्स नहीं होता है, लोग भेदभाव भी करते हैं। शहरों में ऐसा नहीं होता है। अगला, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा। बेहतर चिकित्सा सुविधा के कारण जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। शहर में ज्यादा बेहतर चिकित्सा सुविधा है जिससे जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो गई, यानी लोग ज्यादा जिंदा रहते हैं। ये पॉइंट है। अगला 10वां पॉइंट देखते हैं। 10वां पॉइंट है सामाजिक समस्या यानी अपराध, प्रदूषण और मानसिक स्वास्थ्य संबंधित चुनौती में वृद्धि। ये भी होता है शहर में, ये सब ज़्यादा होता है। गांव में लोग सादा जीवन, उच्च विचार वाला कॉन्सेप्ट रहता है और ज़्यादा भाग दौड़ ये सब नहीं रहता है, लोग कम में संतुष्ट रहते हैं। लेकिन शहर में ऐसा नहीं है, इसीलिए वहाँ ज़्यादा प्रदूषण होता है, लोगों का मेंटल हेल्थ ज़्यादा अफेक्ट होता है क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है। अगला पॉइंट है शहरी बुनियादी ढांचे पर दबाव। क्योंकि बुनियादी ढांचा यानी जो ट्रांसपोर्ट है, रोड है या फिर सरकारी चीज़ जो होता है ना, उस पर ज़्यादा दबाव, क्योंकि कम जगह पे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, सब काम करता है। इससे क्या होता है, जाम लगता है, घर की कमी हो जाती है, पानी का संकट हो जाता है, समस्याओं में वृद्धि, ये सब होने लगता है। और गांव में ऐसा नहीं होता है। अगला है डिजिटल असमानता, यानी गांव के लोगों को टेक्नोलॉजी का ज़्यादा पहुंच नहीं मिलता है और शहर के लोगों को ज़्यादा मिलता है। तकनीकी पहुंच में अंतर के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अवसरों की कमी। और यही पॉइंट है। आप उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप चैनल पर विजिट कीजिए और भी बहुत ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ है उसको देखिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।